सर गुड़ामालानी के अंदर किसान आंदोलन था आज और पिछले महीने दिसंबर में भी था। आज सेकंड किसान आंदोलन था और दिन भर सुबह 6 बजे से किसान आ रहे थे। क्या वार्तालाप हुई अभी आप? 9 दिसंबर को भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी और 2 महीना तक गए थे। वहाँ प्रशासन ने उनके साथ समझौता किया था, लेकिन उस समझौते के अनुसार उसकी पालना नहीं की और काम नहीं हुए। तब मजबूरन आज दोबारा फिर ये किसानों को धरना देना पड़ा। सुबह से भी ये किसान जो इनके प्रतिनिधि है दादाराम जी दूसरे, इनसे मेरा संपर्क लगातार जारी था और प्रशासन से भी मेरी बात बराबर हो रही थी। तो ये धरना शांतिपूर्व हो। जो हमारे किसानों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी कहा शांतिपूर्व करेंगे और प्रशासन से भी SDO से एडिशनल SP से मेरी बात हुई, क्योंकि ये पहले ट्रैक्टर रोक रहे थे। मैंने कहा ये तानाशाही रवैया बंद कर दो, आपको अगर तानाशाही रवैया अपनाना है तो फिर हमारे से बात करने की ज़रूरत नहीं। तब उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर आने देंगे, तब जाकर के ट्रैक्टर आए, लोग आए, फिर ये शांतिपूर्वक धरना हुआ, संपन्न हुआ और सहमति बनी। अगर वो हट पे अड़ जाते और तानाशाही रवैया अपनाते तो ये आज जो सहमति बनी है, जो धरना समाप्त हुआ, ये नहीं होता। और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और किसानों की एकता, किसानों की मेहनत की वजह से ये हुआ है। और हमारे दिलीप जी और इंदिरा देवी ये भी बाहर से आए हैं, तो सबके सहयोग से ये धरना सफल हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने जो समझौता अभी किया, सहमति बनी है, उस पर आने वाले समय में पूरी तरह से उसकी पालना करेगी। और अगर पालना नहीं करेगी तो ये किसान फिर सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। सफल वार्ता के बाद में आपने उद्बोधन में कहा था कि सरकार प्रशासन और जो अधिकारी है उनको दबाव में रखकर काम करवाती है और किसानों को यही वजह थी शायद जब सुबह किसान आ रहे थे तो गुड़ामालानी एक सावनी में तब्दील था। मैंने कहा मेरे उद्बोधन में भी सरकारें BJP की भी रही, पहले भैरों सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन ऐसा तानाशाही रवैया, ऐसी तानाशाही सरकार पहले कभी नहीं रही। हमारी पार्टी के छोड़ो, मैं इनकी पार्टी की सरकार की बात करता हूँ। ये तानाशाही जो रवैया है इनका, ये बहुत ही गलत है और जनता को इससे बहुत परेशानी होती है। जनता को परेशान करने के लिए सरकारी कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, सबको किस प्रकार से टॉर्चर किया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए, बिजली के जो उपभोक्ता है उनके सीटें फाड़ी जाए, हर तरह से परेशान करके अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जबकि जनता दबाव से किसी प्रकार उनके सामने झुकने वाली नहीं है और मजबूती से उनके खिलाफ खड़ी रहेगी और इनको झुकना पड़ेगा, न कि जनता झुकेगी। सर आज आंदोलन के अंदर सभी पार्टियों के नेता थे, जिसमें भाजपा के थे, पूर्व प्रधान थे, कांग्रेस पार्टी के आप थे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम नेता थे, सभी एक मंच पे। किसानों की कोई भी समस्या है जी, उसमें किसानों को राजनीतिक पार्टियों में नहीं बढ़ना चाहिए। जाति, धर्म, क्षेत्र ये दूर छोड़ करके उनकी समस्या एक है, कॉमन है। जब कॉमन समस्या है तो सभी पार्टी के जो किसान हैं उनको एक मंच पे आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और यहाँ पर ये दिखाया है किसानों ने, अलग अलग पार्टियों से सभी आए हैं, उसी वजह से मजबूत हुई है किसानों के आंदोलन की और उनकी विजय हुई है। थैंक